नहीं, मोदी जी काम तो किए ही ना भाई। अडानी को कहाँ से कहाँ अडानी को चमका दिए। इसकी कितनी संस्थान बिक चुका है, एयरपोर्ट, रेलवे, कहाँ कहाँ। अब मैं कितने को गिनाऊं। कहने का मतलब जहाँ तक आपका नजर जाए सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन सारा खत्म हो चुका। अंग्रेज भागा था तो वहाँ गया था, इनको भी अब जाना पड़ेगा गुजरात। गुरुजी, देश अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। न वो रोजगार पर बोलते हैं, न कभी नहीं, न भ्रष्टाचार पर कभी कोई बात करते हैं, न शिक्षा पर कोई बात करते हैं, न स्वास्थ्य की बात करते हैं। वो अपनी गाली की बात करते हैं भारत को घुटने पर। वो खुद विदेशों में 1000 बार गाली दिए, वो उनको दिखा, वो तो खुद ही बोले थे। हम तो भारत में कैसे पैदा हो गए, हम इस भारत में हैं? और वो एक देश में नहीं इस तरह क्या बोले हैं, कई देश में बोले। लेकिन उनको तो अपनी सिक्का जमाना है। चाहे वो गुजरात में भी जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसे ही उनका काम था। वो अच्छा चीज कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है इस देश में। नहीं, वो देखने में इसलिए को खुद भी अच्छे टिप टॉप बन के निकलते हैं। सुंदर चश्मा, सुंदर घड़ी, सुंदर कलम। आप कहते हो फकीर है, फकीर का तो कोई लक्ष्य नहीं है आपका। महंगे कार, सब कुछ आप नहीं चाहिए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पार्लियामेंट, सब कुछ। क्या जरूरत है? एक तरफ लोगों का सब्सिडी बंद कर देते हो, एक तरफ भीख में 2 किलो गेहूं देते हो। क्या जरूरत है? आप विकास करो, इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो। कोई जरूरत नहीं, आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं। मोदी जी ने एक लिस्ट दिखाई, उन्होंने दिखाया कि हर हफ्ते IIM बन रहा है, हर हफ्ते IIT बन रही है, रोज 2 कॉलेज। नहीं, हमको मोदी जी के लिस्ट पर हकीकत और उस लिस्ट में जमीन आसमां का फर्क। हम जहाँ जंतर मंतर पर हैं, एक लिस्ट यहाँ भी टंगा हुआ है। ब्रिजभूषण पर 38 केस, पहले से 2 केस। अब ये CGI चीफ चंद्रचूड़ साहब का काम है FIR दर्ज करना, उनका काम नहीं है। उनको तो जजमेंट देना है। अब FIR के लिए भी दिल्ली पुलिस, अमित शाह का ताकत का आजमाइश है। अमित शाह कैसे राज करते, अगर उनकी अच्छी राज होती तो दिल्ली में आपसे कुछ दिन पहले दंगा सुने होंगे, 3 दिन तक दंगा चला था, अंधाधुंध काटमार। क्योंकि उस समय में दिल्ली का इलेक्शन होने वाला था, दिल्ली सरकार का। वो दंगा कर मणिपुर में देखिए ना, अभी कर्नाटका में व्यस्त थे, मणिपुर को जलने दिए। कह रहे सब अमित शाह के इशारे पे। नहीं, अमित शाह मोदी जी के इशारे पर। अमित शाह ने 4-5 आदमी को इस तरह से हर एक प्रदेश में एक आदमी को पाल चुके। जैसे बिहार से गिरिराज सिंह है, अनुराग ठाकुर है, प्रवेश शर्मा है, कपिल मिश्रा। ये लोग उनको गाली देने वाला आ जाए हैं। वो अगर बोलते हैं जो लोगों को मार दो, चाकू मार दो, वो क्या नाम है, वो जो जेल में बंद था, वो लड़की औरत जो सांसद है, वो बोलती है चाकू तेज कर लो। चाकू तेज से, हाँ। तो ऐसे यो साध्वी थोड़े हैं, नहीं समझे बात। कहीं भी उनका राज देख लो ना, उठा के मध्य प्रदेश देख लो, व्यापम घोटाला आप जानते हो। शिवराज सिंह चौहान का राज कभी अच्छा हो सकता है जब कल को नीचे से ऊपर तक खा गए राज को? कभी नहीं। हाँ, तब तो ये भी आप भी जानते हैं, लालू का भी राज चला, अखिलेश मुलायम का भी इतना दिन राज चला, मायावती का इतना दिन राज। मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता। अच्छे काम करोगे तो आप में लास्टिंग ज्यादा होगा। मेरी फिर भी जो मीडिया है इस देश का, वो मोदी जी को ही अच्छा बताता। नहीं, मोदी जी का रखेल हो गया है मीडिया, नहीं समझे बात। वो मीडिया का हिम्मत, अरुण पुरी को देखो ना, मैं अपने आंखों से देखा था, ऐसे हाथ जोड़े थे अमित शाह के पास। वो कुछ पूछना, अमित शाह ने ऐसे इशारा किए, चाटा का इशारा किए, चुपचाप हो गए। तो जब आज तक के मालिक का वो हाल हो तो उनकी सारे चमचे का कहाँ से औकात होगा? मैं बोला ना, कोई भी आदमी आज तक अमित शाह से सवाल पूछने का हिम्मत, हाँ वही पूछेगा जो अमित शाह चाहते हैं जो आप पूछो, वही सवाल। वो अपने हिसाब से, उनके यहाँ कभी मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? आज 8-9 साल में, 8 साल में कभी नहीं किए हैं। मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेश गए हैं तो एक देश के प्रधानमंत्री उनका पैर। नहीं, उनको एक चैनल में भी देखा था, मोदी जी को सबके पीछे में खड़े थे और कोई उनको देखने वाला नहीं था, नहीं समझे बात। हमको मोदी जी पर, वो देश के प्रधानमंत्री है, अगर उनका कहीं सम्मान होता है अच्छी बात। लेकिन आप देश को छोड़ के विदेश में, अपनी देश में हजारों समस्या छोड़ के आप विदेश में कब तक भागते ही रहोगे? कितने दिन भागोगे? कितने दिन तक भागोगे आप? देश की समस्या देखो, बहन बेटियों का समस्या को देखो, आम जनता की समस्या, शिक्षा, रोजगार, इस सब को देखो। तो इससे आपको कोई लेना देना। हर इलेक्शन में कभी गाली सुनाते हो, हमने सिर्फ ये किया। अरे आप कहते हैं मेरे को 91 गाली मिली है। अरे 91 गाली आदमी को मिलती है। बाबूजी, आपने गालियां सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी को मरने के बाद क्या क्या गालियां दिया है, हम बोलना नहीं चाहते हैं वो गालियां। पूरा देश जानता है उनके गाली को, जो क्या हद तक गिर चुके हैं। उनको सत्ता पाने के लिए अगर सैकड़ों खून भी करना पड़े कहीं। अब देखिए ना पुलवामा वाला कांड, आज तक जांच हुआ। उस समय में मैं पुलवामा वाला कांड में 5000 प्राइज में जीता था। शर्त लगा, हम
क्योंकि हम लोग तो राजनीति में रहे हैं ना, हम लोग को सब कुछ पता है। बहुत लीडर जो जिसको दिखाते हैं कि ये मरा है, वो मरा ने मार दिया गया है, लेकिन जांच कभी आप जांच सुने हैं ऐसे लीडरों का? कभी जांच सुने हैं? हम नाम नहीं गिनाना चाहते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, सब कुछ जानते हैं कितने लोग कैसे मरे हैं। अभी पुलवामा पर कोई जांच हुआ? बाहर का आदमी को बुलवा के अपने एरिया को आप दिखा रहे हो। कभी आप ये एरिया को कोई नहीं दिखाता है अपना। आपने तो बिना आमंत्रण के भी पाकिस्तान चले जाते हो, नहीं समझे बात? तो आप कैसे हो, आपका कैसे विचार है, कैसे जी नया लोकतंत्र बना रहे हैं, अभी संसद का नया उद्घाटन। बाबूजी जब आप अपने घर को नहीं बना सके तो आप देश की लोकतंत्र को क्या बनाओगे? लोकतंत्र तो खतरे में कल भी था, जब से ये आए हैं लोकतंत्र खतरे में है। जब से ये आए हैं बाबूजी, आप भी देख लो, भगवान रामचंद्र भी अपने परिवार को भी देखते थे, तीनों लोगों को देखते। भगवान रामचंद्र आप नहीं, जब जरूरत होता है तो भगवान रामचंद्र को आप गुणगान करते हो। जब जरूरत होता है, उसने बोला जब हम बजरंग दल को बैंड करेंगे, आने पर बैंड करेंगे, अपने बजरंग बली का नाम से शुरू कर। क्या गदा मारे आपको अच्छी तरह याद है, नहीं समझ? जब तक आप धर्म के आड़ में राजनीति करोगे, आपका अभी तो 2 राज्य में हुआ है, अनेकों राज्य में आपका सत्यानाश। और 2024 में तो वैसे भी जनता ऐसे उब चुका है। आपके सुंदर भाषण नहीं चाहिए, आपके परिणाम चाहिए जनता का। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार मिले, रोड मिले, सड़क मिले। और अमित शाह जो ये हैं, ये दोनों आदमी, अब आप भी देख लेना, इन दोनों में उत्तराधिकारी का लड़ाई होगा, नहीं समझे बात? आने चूंकि सत्ता का ऐसा जी मोदी जी को एक कदम आगे रखते हैं। नहीं, इसलिए रखते हैं कि भाई उनके हमेशा तो एक कदम आगे ही रहे हैं, वो तो उनके आड़ में खेलते हैं। वहाँ भी जैसे अभी गुजरात में जब थे ना, तो उनके पास 18-19 पोर्टफोलियो होता था, सारा उन्हीं के पास होता था। समझ लो मोदी जी के बाद वही है, वो तो नाम का प्रधानमंत्री, सब कुछ यही चलाते, और यहाँ भी वही चला रहे हैं, केंद्र में भी वही चला रहे हैं। कुछ गुजरात के ब्यूरोक्रेट लोग, ऑफिसर्स लोग हैं, और ईडी सीबीआई मिलके, वो तो सीजीआई साहब नहीं रहता तो भारत का तो कहाँ चला गया रहता, भारत पता भी नहीं रहता। मोदी जी को 9 साल हो गया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 9 साल में मोदी जी ने इतना काम कर दिया कि आज तक कोई नहीं कर। नहीं, मोदी जी काम तो किए ही ना भाई। अडानी को कहाँ से कहाँ अडानी को चमका दिए हैं। देश की कितनी संस्थान बिक चुका है, एयरपोर्ट, रेलवे, कहाँ कहाँ, अब मैं कितने को गिनाऊं? कहने का मतलब जहाँ तक आपका नजर जाए, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन सारा खत्म हो चुका। बाबू जी, एक आदमी ने कांग्रेस में आपको विरासत में छोड़ के गया था, आप उसको ढकेल के अपने यहाँ ले जाओगे? इनको अंग्रेज भागा था तो वहाँ गया था, इनको भी अब जाना पड़ेगा गुजरात। गुरुजी, देश अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। देश समझ चुका है आपकी राजनीति को भी, आपकी ईमानदारी का भी, आपकी वक्ते का भी। आप में कुछ नहीं, सिर्फ खोखले भाषण। भाई जुमला से पब्लिक को पेट भरने वाला है। अगर न्याय दिलाने के बाद जब इनकी ज़रूरत थी, मेडल लेके ये भाई बहन आए थे, तो आपने फ़ोटो खिंचवाए थे, रात में डिनर पार्टी किए थे, और उसके लिए आज उस भाई बहन के लिए ये दुर्दशा। जब पानी पड़ रहा था, फोल्डिंग में पुलिस ने डंडा, जिस पुलिस को गेट पर उसका चौकीदारी करने का औकात है, वो उस पर डंडा चला रहा है। ये आप भी जानते, किसके इशारे पर? तो आप भी जानते हो जिनके इशारे पर।